समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में। आपने जेके रोलिंग का नाम अवश्य सुना होगा। सारे संसार में वो बहुत ही मशहूर हो गई, लेकिन एक समय था जब उन्हें कोई भी नहीं जानता था। बहुत ही गरीबी के दिन थे जब तक उन्होंने हैरी पॉटर की किताबों को लिखा नहीं, उनका प्रकाशन नहीं हुआ तब तक। बड़ी ही गरीबी के दिन थे, खाने को कई बार नहीं होता था, रात को ठीक से सो भी नहीं पाती थी क्योंकि जगह ऐसी व्यवस्थित नहीं थी। पति नहीं थे, नौकरी नहीं थी, गुजारा भत्ता पे उनका दिन गुजरा करता था, तो लोग अपमानजनक व्यवहार भी किया करते थे। छोटी सी बिटिया भी थी उनकी, और गरीबी की ऐसी हालत थी कि वो अपना पहला उपन्यास पुराने कागज, रद्दी कागज की कतरनों पर वो लिखा करती थी। जैसे तैसे उन्होंने वो अपना लिखा। अब बारी थी प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित करवाने की, लेकिन कोई भी प्रकाशक उस किताब को एक नई लेखिका को अवसर देने के लिए तैयार नहीं था, रिस्क लेने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर भी रोलिंग ने अपना हिम्मत नहीं हारा और लगातार वो लगी रहीं, प्रयास करती रहीं, और आखिरकार एक प्रकाशक ने उनकी किताब को प्रकाशित किया। 2000 पाउंड में पहली बार खरीदा, और वही किताब फिर अमेरिका में $1,00,000 में खरीदा गया। और फिर जब उस पे फिल्म बननी शुरू हुई तब तो उनको मुंह मांगा, जितनी भी उन्होंने कही उतनी रकम उन्हें अदा की गई। मित्रों, ये इसलिए हुआ, एक गरीबी से उठ करके वहां तक वो पहुंची कि आज ब्रिटेन की महारानी से भी ज्यादा उनके पास धन संपदा है। इसलिए ऐसा हुआ मित्रों, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया और हारी नहीं। क्योंकि विपरीत परिस्थितियां, बातें तो हर एक के जीवन में आती हैं, लेकिन जो संघर्ष करता रहता है, डटा रहता है, उसके अच्छे दिन अवश्य आते हैं। तो हमारे दिन आज जैसे भी हैं, लेकिन यदि हम संघर्ष करते रहें, पॉजिटिव बने रहें, लगातार मेहनत करते रहें, तो हमारे भी सुनहरे दिन अवश्य आएंगे। और यही प्रकाश लगातार समाधान कार्यक्रम आपको देता है। और साथ ही हमारे अतिथि जो यहाँ इस मंच पर आते हैं, वो भी अपने अनुभवों से ऐसे ही आशा के दीप हमारे अंदर जलाते हैं। ऐसे ही दो मेहमान आज हमारे साथ इस मंच पे हैं। पहले मेहमान हमारे हैं बलदेव साहू जी, जो कि राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हमारे बीच हैं। आप प्रोफेशनल मूर्तिकार हैं। और साथ ही हमारे दूसरे जो अतिथि हैं वो हैं हेमंत पांडे जी, जो हावड़ा पश्चिम बंगाल से हमारे बीच हैं और फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। आइए दोनों का अभिनंदन करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। बहुत लंबी यात्रा तय करके आप लोग यहाँ आए हैं। यात्रा कैसी रही आप लोगों की? बहुत सुखमय और मन में ये बसा था कि जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे बहुत कुछ प्राप्तियां होने वाली हैं। तो बस पहुंच गए और उन प्राप्तियों को करने के बाद आज आपके समक्ष हैं। बहुत सुंदर। साहू जी, जैसे हर किसी का एक अनुभव रहता है कि
लाइफ में बहुत सारी जो अड़चने आती है, अड़चनों में बहुत सारे क्वेश्चंस आता है, जी। और उस व्यक्ति को यदि वो पता हो कि मैं उस जगह जा रहा हूँ जहाँ मुझे समाधान मिलने वाली हो, तो उसकी खुशी का फिर क्या ठिकाना पारा नहीं रहता है, वो तो हर कोई अनुभव कर सकता है। तो जी, मुझे जी। वही खुशी यहाँ आने के बाद अनुभव हुआ, क्योंकि मुझे बहुत सारी जी। समाधान भी मुझे यहाँ मिला। बहुत सुंदर। मूर्तिकार हैं आप, अब तक किस किस की मूर्तियां बना चुके हैं? जी, वैसे तो मुझे मूर्ति बनाते हुए 6 साल हो गया है। जी। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मेरा वैसे 6 साल का मास्टर डिग्री किया हूँ। हाँ, तो पहले जो बनाया था, तो स्टार्टिंग में सीखने के लिए फिगरेटिव ही बनाता था। जी। उसके बाद तो बहुत सारे वैसे महाराणा प्रताप का भी मेरे ब्लॉक में एक बड़ा सा मूर्ति लगा है। जी। और उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अनेक मेंबर हैं, उनका मूर्ति बनाया हूँ, अपने दादी जी का मूर्ति बनाया हूँ, वाह। और बहुत सारे पेंटिंग्स भी किया हूँ। चलिए, बहुत सुंदर बात है, मतलब लगातार आप इस फील्ड में आगे बढ़ते जी। चले जा रहे हैं। समाधान कार्यक्रम हेमंत जी कब से आप देख रहे हैं? हाँ जी, जब से ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा हूँ, जी। 2013 से तो मैं 2011 से जुड़ा हूँ, और मुझे जहाँ तक याद आता है समाधान शुरू हुआ 2014 या 15 के करीब में। 13 तब से हमने शुरुआत हाँ की जी थी। जी, बिल्कुल, तब से जी। मैं देख रहा हूँ। जी, तब से, बहुत जी। सुंदर बात है। क्या विशेष आपने इससे सीखा, क्या आपको प्राप्ति हुई, और क्या आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं? समाधान की जो टिप्स लता जी हमें देते हैं। देखिए, कम शब्दों में कहूँ तो एक्सपेरिमेंट आप इसे इस तरह से कह सकते हैं, मैंने अपने व्यवसाय में इसका एक्सपेरिमेंट किया, इसका मुझे बहुत लाभ मिला। मैंने अपने पर्सनल जीवन में बहुत इसका उपयोग किया, इससे मुझे बहुत लाभ मिला। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, मेरे पर्सनल लाइफ में जब मैं यहाँ पे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैं नहीं आया था, उसके पूर्व मेरे अंदर कुछ बुराइयां थी। जैसे हमारे दृष्टि, जिसको मैं जिन्हें हम आंख बोल सकते हैं, वो बहुत ही गंदे शब्द कहूँ। बट उसके बाद जब हम आए, क्लासेस शुरू हुई यहाँ पे, भाई जी का प्रोग्राम देखा, तब से वो परिवर्तन जो आया, वो दृष्टि में बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिला। हमारी दृष्टि बहुत, एक शब्द है पवित्र, आप कह सकते हो वो पवित्र, तो परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ। जी। परिवर्तन शब्द छोटा है, महापरिवर्तन आप इसे कह सकते हैं। चलिए, मतलब दृष्टि का एक विशेष बिल्कुल, परिवर्तन बिल्कुल, रहा। बहुत कुछ बड़ा। ऐसी चीजें थी विद्यालय में आने से पहले कि कुछ व्यसन थे, कुछ बुराइयां थी, जो यहाँ आने के पश्चात पूरी तरह से छूट गए हों? व्यसन तो नहीं कुछ था हमारा, शुरू से ही हमें कुछ व्यसन नहीं था। नॉनवेज वगैरह भी ऐसा हमें कुछ पसंद नहीं था शुरू से। हाँ, यही चीज था, हमारे जो संकल्प थे ना, वो बहुत गंदे हुआ करते थे, बहुत नेगेटिव हुआ करते थे। दृष्टि हमारी बहुत गंदी हुआ करती थी, जिससे मैं काफी परेशान रहा करता था। इन सब के कारण हमारे मित्र भी ऐसे थे, तो अश्लील सिनेमा जिसे आप कह सकते हैं, वो देखना काफी था, बट उससे परेशान ही मैं रहता था, मैं कभी उबर नहीं पाता। लेकिन जब मैंने प्रथम 7 डेज का कोर्स लिया, उसके बाद धीरे धीरे ये कब परिवर्तन हो गया हमारे जीवन में, कब ये दृष्टि बदल गई, वो मैं आश्चर्यचकित हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी बहन, लौकिक बहन, हम लोग भाई बहन है, लड़ाई होता था तो हम उसे हमेशा भैंस भैंस बुलाते थे, भैंस। तो ये ज्ञान नहीं था कि हम कभी भी किसी को, भले हम मजाक में बुलाते थे, लेकिन कभी किसी को इस तरह हम बुलाना नहीं चाहिए। बट जैसे ही हम ज्ञान में आए, हमारे मुंह से ये निकलना बंद हो गया। बहन बोली, भैया आप तुम ऐसे नहीं बोलते हो। हमने भी देखा, हमारे फ्रेंड्स बोलते, हेमंत तुम गाली नहीं देते हो, इतना गाली देते थे। जी, जी। तो ये सब परिवर्तन मुझे फील हुआ मेरे जीवन में। हाँ, मतलब जैसे ही आप विद्यालय में आए, तो ये सारी चीजें, चाहे वो अश्लील चीजें, सिनेमा देखने की बात हो, या ये सारी चीजें पोर्न साइट शादी की चीज होती हैं, नहीं जा पाती हैं कई बार आदतें, लेकिन सचमुच शायद इस ज्ञान में इतनी शक्ति है कि सहज रूप से वो परिवर्तन आ जाता है। ऑटोमेटिक मुझे कुछ इसके लिए मुझे कुछ क्या बोलूं, मेहनत नहीं करनी पड़ी, आराम से गया, आराम से, कुछ नहीं हुआ। चलिए, अब आपके मुख से मतलब फूल बरसते होंगे, तो मित्र भी कहते होंगे पहले गालियां देता था, अब तो फूल बरसाता है। चलिए, एक बहुत अच्छी बात है। आपसे जानना चाहूंगा साहू जी कि कैसा रहा पहले जीवन, कैसा था विद्यालय में, किस विशेष कारण से आना हुआ और क्या परिवर्तन आया, जैसे पांडे जी सुना रहे हैं, आपके भी अनुभव जानना चाहेंगे। जी, अब मैं अपने स्टार्टिंग के, जब मैं बचपन में था या 11-12 वर्ष का था, तो मेरे जीवन में जितने भी मतलब अभी जो समाज सुधारक हुए, महान पुरुष हुए हैं, उनकी लाइफ्स के बारे में जो कुछ भी मतलब किताब या उपन्यास वगैरह पढ़ता था, तो हमेशा मुझे एक चीज़ फील होता था कि ये जैसे शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप है, गौतम बुद्ध जी है, कबीर जी हैं, तुलसीदास जी हैं, तो इनकी लाइफ से हमेशा मुझे एक चीज़ लगता था कि मेरी लाइफ ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन हमेशा एक प्यास था कि काश मेरा भी लाइफ ऐसा बने
और कोई मुझे गाइड करने वाला भी ऐसा मिले जिससे मैं भी अपना एक पर्सनालिटी ऐसा डेवलप कर सकूं। जी जी। तो ये जब मैं अपने यूनिवर्सिटी में अपने बैचलर डिग्री के पर्पज से जब यूनिवर्सिटी गया, तो वहाँ एक भाई जी मुझे फिर ब्रह्मा कुमारी से कांटेक्ट मिलाए, और वहाँ जब वहाँ का जो कॉन्सेप्ट है या एम ऑब्जेक्ट है, पता चला कि ये तो ऐसे मतलब हायर पर्सनालिटी तैयार करने का ही मतलब शिक्षा देते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और उसके बाद मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आया। जैसे भाई जी अपना एक्सपीरियंस शेयर किए कि आप शब्द का बहुत प्रयोग करते थे, तो शायद जितना मेरे से होता था वो तो शायद भाई जी शायद ही यूज करते रहे होंगे। लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में आया, इनके दिए जाने वाले ज्ञान के कांटेक्ट में आया, तब मुझे पता चला कि ये तो बहुत कहा जाए कि हमारी कमजोरियां हैं, है नहीं? इस कमजोरी को आमतौर पे हम ये सोचते हैं कि ये तो बोलचाल की भाषा है, या कई बार सोचते हैं कि ये तो प्यार है, हम प्यार से ये बोल रहे हैं, लेकिन वो होती बुरी हैं, लोगों को सुनने में बहुत बुरी लगती हैं। तो मुझे मेरे अंदर इतना चेंज आया इंस्टेंट, मतलब मैं फर्स्ट डे का कोर्स किया, उसी दिन से मेरा गाली बंद हो गया। अच्छा। हाँ, उसी दिन से। और साथ में ड्रिंकिंग वगैरह भी करता था, नॉन वेज भी लेता था, तो वो सब चीज उसी दिन से ही मेरा बंद हो गया। और इस चीज का ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है हमारे सोसाइटी के लिए, क्योंकि इस चीज की सपना, ये सपना हर कोई देखता है कि हर कोई मतलब सकारात्मक तो हो ही थॉट में, साथ में उनका दिनचर्या, जीवन यापन या भोजन भी इतना सात्विक हो जिससे उसका जीवन में इतना अच्छा परिवर्तन ऐसा मिला बलदेव जी आपको यहाँ पे? कौन सी ऐसी बात जिसने आपको छू लिया, जिससे आपने ये जो ड्रिंक करना है या गाली गलौज है या अन्य नेगेटिविटी है उसे छोड़ दिया? आपको क्या ऐसी महसूसता हुई, क्या आपने रियलाइज किया जिसके कारण, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीजें हैं, ये छूटती नहीं है लोगों से, खास करके यंग एज में वो सोचते हैं कि अभी तो ये लाइफ है, इसको हमें एंजॉय करना है। क्या ऐसी बात थी जिसने छुआ? जी, मैं पहले तो बताया ही कि मेरे जीवन में कुछ मतलब अपना जो व्यक्तित्व तैयार करना है वो बहुत हायर लेवल का तैयार करना है। जैसे विवेकानंद जी है, विवेकानंद जी से मैं भी मेरा एक बहुत हीरो रहे हैं पहले, अभी भी हैं। तो उनके जीवन से मैं बहुत प्रभावित होता था। तो फिर यहाँ जो मुझे मैं बताया कि एम ऑब्जेक्ट दिया कि मुझे ऐसा बनना है। तो वैसा यदि मुझे बनना है तो जितनी भी धारणा है वो मुझे बिल्कुल स्वीकार करना होगा, उस धारणा को लेकर ही मैं ऐसा बन पाऊंगा। तो मेरा प्राप्ति जो था, जो मुझे बनना है वो है, तो फिर उसके लिए मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि ये चीजें सहज रूप से छूट जाएं और ऐसा हमारा जीवन बनता चले। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, हमें एक विवेकानंद और बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। देश को बहुत सारे विवेकानंदों की आवश्यकता है, एक हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं। विशेष आपके पास भी आना चाहूंगा हेमंत जी, जब विशेष करके समाधान प्रोग्राम में भ्राता जी जो टिप्स देते हैं, उन टिप्स का आपने कहा कि आप अपने व्यवसाय में उपयोग करते हैं ताकि उसमें विकास हो, किस प्रकार की चीजों को आपने यूज किया और व्यवसाय में जो आप देते हैं, लोगों को एडवाइस देते हैं फाइनेंशियल, उसमें आपको मदद मिली? भाई जी, इस पे मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। दो बातें हैं एक्चुअली। पहले मैं बताता हूँ कि एडवाइस देते समय जब मैं समाधान देखता था या फिर रेगुलर क्लासेस भी मैं करता हूँ, तो वहां से मुझे एक चीज सीखने को मिला कि मैं भगवान का बच्चा हूँ और इस संसार के सभी भगवान के बच्चे हैं। तो ये तो बेईमानी का काम मैं कर नहीं सकता। तो ये एक चीज आया। और एक पर्सनल अनुभव बिजनेस का मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैंने LIC की एजेंसी ली, एजेंट था, स्टार्टिंग किया। फर्स्ट मंथ कुछ नहीं, दूसरे महीने 800 रुपए आए, पर लेकिन विश्वास था कि ईमानदार हूं तो सक्सेस मिलेगा। इसमें मैं क्या करता था, मेरे विजिटिंग कार्ड थे, तो हावड़ा स्टेशन पे टैक्सी स्टैंड है, वहां पे मैं अपना विजिटिंग कार्ड बांटता था और उन्हें बताता था कि ऐसी पॉलिसी आप ले सकते हैं। ये मैंने करीबन 10 दिन 15 दिन ऐसा किया, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला कभी। फिर हम बोलते थे क्या कहीं गलत कर रहा हूं मैं कुछ। तो फिर अचानक से एक दिन क्या हुआ, किसी रेफरेंस के थ्रू 2 बिजनेसेस मेरे पास आ गए, यानी 2 पॉलिसीज हो गई अपने आप, जिसके लिए मेहनत भी नहीं किया था मैं। फिर उस दिन मुझे भाई जी भी कहते हैं और जैसा मैं क्लासेस में सुनता हूं और भगवान ने भी जो गीता में कहा है, वो चीज मेरे दिमाग पे छप गई और विश्वास जो भगवान के प्रति था वो बढ़ गया। हे अर्जुन, तुम अपने कर्म को करो, फल की चिंता ना करो। तो मैंने वो कर्म किया था, वो जो फल मिला, तो उसके बाद जो विश्वास हुआ, इसकी वजह से अब मैं क्या करता हूं, मैं क्लाइंट को एडवाइस देता हूं, उनको कभी भी उनके नीड के हिसाब से मैं जरूरत
एडवाइस करता हूँ। मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट पहले बाद में देखता हूँ, मुझे क्या मिलेगा मैं बाद में देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ मेरे क्लाइंट को क्या मिल रहा है, उनके लॉन्ग लाइफ में उनको क्या मिल रहा है, उनके परिवार को मैं सेफ बना रहा हूँ कि नहीं। तो ये सब चीजें आज उसी के कारण आज करीबन मुझे 2 साल हो गए इस प्रोफेशन में। जो वो 800 रुपए थे, आज वो करीबन आप समझ सकते हैं किसी महीना कम भी आता है तो 10,000, और नहीं तो मैंने 50,000 60,000 रुपीज भी अचीव किए हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये आपकी ईमानदारी का परिणाम है और साथ ही दूसरों के लिए सोचने का परिणाम है। मुझे लगता है कई बार हम अपने लिए पहले सोचते हैं कि मुझे क्या फायदा होगा, लेकिन यदि ये सोचा जाए कि दूसरे को क्या फायदा होगा तो शायद इससे कहीं ज्यादा हमें और ज्यादा फायदा होता है। यही तो सिखाया जाता है ना हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, और भाई जी भी इसी के लिए बात करते हैं हम समाधान जब देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जब इस चीज को किया, अपने जीवन में अध्यात्म की ओर बढ़े, जैसे आपने कहा विद्यालय से आप जुड़े, तो कभी ऐसा नहीं हुआ लोगों के द्वारा, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो पहले आपके साथ मिल बैठ के खाया पिया करते थे, उन्होंने आपको ये कहा हो कि कहाँ तू चला गया साधु बनने, संत बनने, आजा फिर से 2-2 जाम हो जाए? ऐसा तो सिचुएशन बहुत आया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जो मेरा एचओडी थे वो इसका मतलब कहा जाए कि अगेंस्ट, जब मैं रेगुलर कोर्स करने के लिए भी जाता था या मेडिटेशन करने के लिए जाता था तो उसका विरोध हमारे सर ही किए। अच्छा। कि आप मत जाइए, क्योंकि उनका भी मेरे प्रति बहुत शुभ भावना, क्योंकि मैं अपने क्लास में नेशनल, जोनल और इंटरनेशनल भी अवार्ड उठाया था अपने यूनिवर्सिटी से। जी। तो उनका एक इच्छा था कि ये बहुत प्रोफेशनल आर्टिस्ट बने, मतलब ऐसा आर्टिस्ट जो नामी ग्रामी हो, जैसे आज के डेट पे पिकासो, माइकलएंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, और अभी रिसेंट का जो कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट है, तो ऐसे आर्टिस्ट ये भी बने। उनकी इच्छा थी, तो वो इच्छा तो मेरी भी है, बट मेरी इच्छा ये थी कि इस व्यवहारिक जीवन में हम कैसे संतुष्टिपूर्ण जीवन जिए। तो वो जीने की कला समाधान के द्वारा भी भाई जी भी बताते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसमें भी जो हमें दिया जाता है, तो उसके प्रति मेरी इच्छा थी। तो मैं इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि पहले मुझे जो चाहिए, मुझे जो जीवन जीने की कला जो सीखना है, मैं पहले सीखूंगा। उसका विरोध कोई करे, चाहे मुझे भड़काए या जो मुझे कितना भी कमेंट करे मेरे प्रति, तो मैं बिल्कुल उस चीज को ध्यान नहीं दिया, मैं उसको निगलेक्ट करके अपनी जो मेरा टारगेट था उधर मैं कंटिन्यू आगे बढ़ता गया। बहुत सुंदर। तो आपको क्या लगा कि ये जो आध्यात्मिक मार्ग है ये आपके प्रोफेशन में मददगार रहा, या फिर आपको ऐसा लगा कभी कि नहीं, आध्यात्म की ओर बढ़ने से मैं उधर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ और वहां पीछे रहेगा? क्योंकि कई बार लोग ऐसा मानते हैं कि यदि आध्यात्म के पद पे चल पड़े, धर्म के पद पे चल पड़े, तो बाकी चीजें गौड़ हो जाती हैं, वो चीजें ही प्रथम हो जाती हैं। क्या इस बात में दम है? आपका अनुभव क्या कहता है? जी बिल्कुल। ये यदि अभी के जनरेशन, ये रिसेंट जनरेशन के जो हमारे एज के जितने भी हैं, उनका मानसिकता यही है, और बुजुर्गों का भी मानसिकता है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब या धार्मिक जो हमारे क्रियाकलाप है वो अलग वे है, और जो अभी प्रोफेशंस है वो अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही होता है कि हमारी जितनी भी एनर्जी है, हमारी जो थॉट्स है, उसको, या दोनों एनर्जी और अपने थॉट्स को कंसंट्रेट करके कैसे, मतलब जो 2 महीने में मिलने वाली चीजें हैं उसको हम 2 दिन में कैसे प्राप्त करें। जी। तो ये चीज, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही है कि हम अपनी एनर्जी को कैसे सही दिशा में फोकस करें। तो आपको अपने फील्ड में मदद मिली, आपको आगे बढ़ने में मदद मिली, और आपको ऐसा लगा कहीं कि मैं कहीं और ज्यादा बेहतर हो गया हूँ, मेरी कलाएं कहीं और ज्यादा विकसित हो गई हैं, मैं और सहज हो गया हूँ, ऐसी अनुभूति रही? जी। मेरा एक्चुअल में कहने का मतलब ही वही था कि मैं दूसरे लोगों की बातों पे ध्यान इसीलिए दिया क्योंकि मुझे इसमें प्राप्ति हुई, मुझे बहुत सारा बेनिफिट हुआ कि मैंने देखा कि जो एक स्केच होता है, एक ड्राइंग होता है, जिसके लिए उसमें परफेक्शन लाने के लिए जो एक हफ्ते तक के जो स्केच करते रहे, लेकिन मैं जो उसको मेडिटेशन के थ्रू अपने जो मन को मैं कंसंट्रेट करके जो स्केच तैयार करता था, तो जिसको आधा घंटा लगता था, मैं उसको करने में 5 मिनट लगाता था। तो ऐसा ये चीज आया मेरे। ये बात हो गई कि योगा कर्मेषु कौशलम, जिससे आपके कर्म में और ज्यादा कुशलता आ गई। चलिए हेमंत जी, आपने एक चीज लिखी थी कि बीमारियों में भी इस राजयोग मेडिटेशन ने, जो आप यहाँ सीखे ब्रह्मा कुमारीज में आकर के, उसने आपको मदद की। तो कैसी बीमारी थी और कैसे आपने इसके लिए अभ्यास किया? बीमारी में अभ्यास तो नहीं, इसका एक अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारे छोटे भाई, उनको अचानक ही एक बीमारी हो गई, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि ठीक नहीं होती है। तो उसका वो पूरे बेड पे पड़ा रहता था, दुखी रहता था। तो
मैंने राजयोग प्रैक्टिस करने से एक तो चीज मैंने सीखा कि दुखी को देख के अगर हम दुखी होंगे तो फिर उसके दुख को हम ठीक नहीं कर पाएंगे। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मेरा भाई कोलकाता में एक पीजी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है गवर्नमेंट का, वहाँ एडमिट था। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा था कि आपके भाई को करीबन 1.5 लाख के इंजेक्शन लगेंगे। तो हमने कहा 1.5 लाख के इंजेक्शन लगेंगे, हमने कहा ठीक है मैनेज करते हैं। मैंने फिर ट्रस्ट से भी बात किया क्योंकि उतनी समर्थी नहीं थी कि 1.5-2 लाख के इंजेक्शन लगाऊं। तो बात किया, ट्रस्ट से भी बात हो गया। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा सर इसको लगाने के बाद क्या है? तो करे 1 साल ठीक रहेगा फिर लगाना पड़ेगा। फिर मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। फिर मैंने अपने भाई को डाइवर्ट किया आयुर्वेद के तरफ। जब मैं आयुर्वेद हॉस्पिटल में लेके गया तो वहां पे सेम प्रॉब्लम का एक बंदा था। वो आप ये समझ सकते हैं पूरे उनके बॉडी अकड़े हुए, और उनसे बात करने पे पता चला कि उन्होंने भी वो इंजेक्शन बेंगलोर में लगवाया और वो रिएक्ट कर गया उनको और स्थिति वैसी हो गई। तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं भी हड़बड़ी करके मान लीजिए पैसे जुगाड़ के लगा देता, अगर वो रिएक्ट कर जाता तो आज जो वो इतना अच्छा है वो नहीं होता। तो हड़बड़ाने से बचाया मुझे। ये चीज मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। बहुत मेहनत करना पड़ा, काम बंद रहा हमारा, बट इसके कारण क्या हुआ, वो बीमार था, इसके कारण हमारे संबंध और भी अच्छे हो गए। हमारे माता पिता के साथ संबंध अच्छे हैं ही, भाई के साथ ये और अच्छे हो गए, हमारे बीच प्रेम और बढ़ गया। मैं ये तो राजयोग के कारण ही ये सब हुआ। अगर मैं राजयोग प्रैक्टिस नहीं करता तो जिस तरह लोग दुखी को देख के हड़बड़ा जाते हैं, जाके कुछ भी इलाज फटाफट करा लेते हैं, वो चीज फिर मैं करता तो शायद आज मैं अपने भाई को खो देता। बट भगवान बचा लिया और उसी के थ्रू योग करने के कारण आज ये है। चलिए, मतलब मन शांत रहता है योग से और हमारे संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। ये हड़बड़ाहट वाली स्थिति नहीं रहती, क्योंकि आप योग के भी अच्छे वाइब्रेशंस अपने भाई को देते हैं और उसकी स्थिति में सुधार महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, वो तो अब बहुत सुधर चुका है। क्योंकि योग में योग करने, मेडिटेशन करने का मेरे मन में तात्पर्य है कि भगवान के ऊपर विश्वास करना। एक वो है, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं ना, और आप समझते हैं कि मैं बच्चा हूँ, मेरा भाई वो भी उसका बच्चा है, तो वो जरूर ठीक करेगा। है किसी कारण से बीमार पड़ गया, परिस्थितियां आई, बट उन परिस्थितियों से हमें ये सीख मिला कि वो अब ठीक तो हो चुका है। ठीक है, अब बहुत अच्छा है पहले से, और भगवान की दया से काफी अच्छा है, पहले से भी और अच्छा हो गया है। लेकिन और सबसे बड़ा हमारे संबंध अच्छे हो गए, ये मैंने महसूस किया। मुझे ऐसा लगता है भगवान ने वो परिस्थिति भेजी थी हमारे संबंध को अच्छा और अच्छा करने के लिए। चलिए, आपने बहुत पॉजिटिव लिया और मुझे लगता है कि मेडिटेशन मन को ऐसे ही पॉजिटिव कर देता है, संबंधों को बहुत सुंदर कर देता है। हमारी भी शुभकामनाएं रहेंगी आपके भाई के लिए कि वो जल्दी से जल्दी संपूर्ण स्वस्थ हो जाए। बलदेव जी, आपने फियर की बात लिखी थी कि कोई अज्ञात सा भय रहा करता था और राजयोग के अभ्यास के बाद वो जो भय है, डर है, वो दूर हो गया। क्या था वो डर? डर ऐसा ही था कि एक्चुअल में मुझे नाइट में मुझे बहुत डर लगता था। डर ये लगता था क्योंकि जहाँ पे हमारे ऑर्गन्स काम नहीं करते हो तो ऐसा लगता था कि, और साथ में जो पुरानी जो बातें हैं जो बुजुर्गों द्वारा, हाँ भूत प्रेत, तो यही लगता था कि पता नहीं कोई अटैक ना कर दे, है नहीं। तो और जब भी मैं सोया रहता था तो मैक्सिमम तो मैं अकेले ही रहता हूँ, साथ में रूममेट वगैरह कोई है नहीं। तो अचानक जब किसी ऐसे ग्रुप में बैठे रहते हैं तो ऐसे ही होता है कि अरे हाँ हंसी, ये हुआ वो हुआ वगैरह वगैरह, डर वाली जो बातें हैं। तो जब अकेले रहते हैं तो हमेशा फिर याद आता है, तो ऐसे में डर लगता था। बट समाधान में जो हम भाई जी के सॉल्यूशन बताते हैं कि नहीं, कहीं भी रहो बट अपने आत्मविश्वास में रहो। साथ में ये कि हम उस पिता की संतान हैं, उस परमात्मा की संतान हैं, और जब भी उसको याद करेंगे तो उससे मदद जरूर मिलेगी। और साथ में जो कर्म फिलॉसफी भी जो भाई जी बताते हैं कि यदि हम अच्छा कर्म करेंगे, हमारा कर्म यदि अच्छी रहेगी तो कभी हमारे साथ निगेटिव हो नहीं सकती, है नहीं। तो ये सकारात्मक सोच को मैं अपने लाइफ में अप्लाई किया, तो उसके बाद जो भय था वो भी समाप्त हो गया। तो ये जो भय था, कभी जे कि कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पिशाचनी, कोई डायन, कोई बाल बिखरा के ना दिखाई दे जाए, सामने आ जाए, कभी कोई दिखा विखा कि नहीं? जी नहीं, ऐसा नहीं, बस मैं हाँ मतलब कुछ ऐसा होता नहीं है, बस मन में एक वहम या भय होता है और इस अभ्यास से हम इसे दूर कर सकते हैं। चलिए, बड़ा आनंद आया आप दोनों से बात करके। आप लोग यहाँ आए और सुंदर अनुभव हमारे दर्शकों के साथ आपने बांटा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप दोनों के
उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। वैसे भी परमात्मा अब आप दोनों के साथ हैं, बिल्कुल। अध्यात्म आप लोगों के साथ है, तो कुछ भी बुरा तो हो ही नहीं हो ही नहीं सकता, सकता, बल्कि जी। आप औरों के जीवन में भी प्रकाश लाते रहेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। पुनः यहाँ पधारें ऐसी कामना के साथ। बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। शुक्रिया। मित्रों, कई अज्ञात भय हमारे जीवन में बने रहते हैं कि भविष्य कैसा होगा, या फिर वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं वो पता नहीं हमें कहाँ लेकर के जाएंगी। भूत प्रेत का भय तो एक चीज है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे भयों को लेकर के हम जी रहे होते हैं, लेकिन शायद उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भय हमारी परफॉर्मेंस को ही बिगाड़ देता है, हमारे अंदर एक प्रकार से हीन भावना पैदा कर देता है, हम अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाते। लेकिन ये बात 100% सही है कि यदि ईश्वर का साथ होता है, यदि वो हमारे साथ है, हम कहते भी आए हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, या ईश्वर का हाथ यदि सिर पर है तो हम कहीं पे भी रहें, हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। तो क्यों ना मित्रों, जो अब तक अदृश्य थे, हम मानते तो आए हैं कि परमात्मा हमारे पिता हैं, भले अदृश्य हैं, लेकिन उस अदृश्य को भी अपने साथ अपने जीवन में हम बना सकते हैं, उनके साथ का अनुभव कर सकते हैं, उनकी समीपता का अनुभव कर सकते हैं, और राजयोग इसे बहुत सहज कर देता है। तो क्यों ना उन्हें अपने जीवन में शामिल करें, हर प्रकार के भय से मुक्त हों, जीवन का संपूर्ण आनंद लें। तो आपका जीवन खुशहाल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान कहता है ये समाधान समाधान।